गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। और आज मैं आपको 21 अप्रैल का करंट अफेयर करवाने वाला हूं, जो कि आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको यहां पर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 142वां, 143वां, 144वां, 145वां? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है 142वां। अब आप जानते होंगे कि यहाँ पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी हो गया है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया है 2021 में। 180 देशों में से भारत 142वें स्थान पर है। भारत 2020 में भी 142वें स्थान पर था। नॉर्वे ने 5वें वर्ष के लिए अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, मतलब कि नॉर्वे जो है वो 5वें स्थान पर है। इसके बाद फिनलैंड, डेनमार्क क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। और इरिट्रिया सूचकांक के सबसे निचले स्थान 180वें स्थान पर है। तो ये सूची एक महत्वपूर्ण हो जाती है। वो भारत का स्थान तो यहाँ पर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारत का जो स्थान है वो 142वां है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे तरीके से लिख लेना। आगे बढ़ें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 की ये रिपोर्ट थी। अगला सवाल है, क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन होंगे? तो मिगेल डियाज कैनेल या श्री यांस कैनेल या निर्बाध कैनेल या क्रशव कैनेल? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर मिगेल डियाज कैनेल। मिगेल डियाज कैनेल जो हैं वो यहाँ के क्यूबा के राष्ट्रपति होंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्यूबा के बारे में। तो क्यूबा की जो कैपिटल है उसका नाम है हवाना। क्यूबा का महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका में ये आता है। क्यूबा की मुद्रा है वो है क्यूबा पैसो, याद रखना। राउल कास्त्रो के इस्तीफे के बाद मिगेल मारियो डियाज कैनेल को आधिकारिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा के पहले सचिव के रूप में शपथ दिलाई गई। कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव क्यूबा की रूलिंग पार्टी में सबसे शक्तिशाली पद है। डियाज कैनेल अब क्यूबा के 2 सबसे महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं। वह पार्टी के प्रमुख और राज्य के अध्यक्ष हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इसको लिख लेना। अब आगे बढ़ें। 21 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस, विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पिन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लुईसी दिवस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल सिविल सर्विस डे, और अगर हम सर्विसेज डे, और अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर ये इसका सही उत्तर होगा विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। ठीक है। और रचनात्मकता का मतलब है यहाँ पर क्रिएटिविटी को बढ़ाना, नवाचार मतलब इनोवेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, याद रखना। तो 21 अप्रैल को हम हर साल मनाते हैं विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। आगे बढ़ें। डिजिटल भुगतान संभालने के लिए एलआईसी ने किसके साथ साझेदारी की है? फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इनमें से कोई नहीं। तो पेटीएम ने यहाँ पर अगर हम बात करें तो साझेदारी की है। राज्य द्वारा संचालित भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने अपने डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए घरेलू भुगतान खिलाड़ी पेटीएम की नियुक्ति की है। पहले एक अन्य भुगतान गेटवे के साथ टाई अप करने के बाद देश के सबसे बड़े जीवन बीमा कर्ता के रूप में एक नया सौदा किया है, क्योंकि इसके अधिकांश भुगतान डिजिटल मोड में चले गए हैं। तो भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी को यहाँ पर एब्रीवेट करके हम ऐसे लिख सकते हैं, एलआईसी। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। आगे बात करें तो एलआईसी के अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। एलआईसी का मुख्यालय है मुंबई में। एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। पेटीएम के संस्थापक सीईओ विजय शेखर शर्मा हैं। पेटीएम की स्थापना हुई थी 2009 में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, नोट कर लेना भाई। यहाँ पर ये जो अलग से जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, इस इन्फॉर्मेशन को आप लिख लिया करो। ठीक है, एलआईसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है आपको। यहाँ पर पेटीएम के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य 2020 तक हर घर जल वाला राज्य बन जाएगा? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो पंजाब इसका सही उत्तर होगा। पंजाब राज्य ने योजना के अनुसार 2022 तक हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराया। पंजाब में 34.73 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से 25.88 लाख 74.5% में नल के पानी की आपूर्ति है। 2021 से 22 में राज्य में 8.87 लाख नल कनेक्शन देने की योजना है, जिससे हर ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन प्रदान किया जा सके। अब तक पंजाब में 4 जिलों, 29 ब्लॉकों और 5,715
पंचायतों और 6003 गाँवों को हर घर जल घोषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि हर ग्रामीण घर में नल से पानी पहुंचाना है। आगे बढ़ें तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, पंजाब के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर, याद रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, ठीक है, SIDVI का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे बनाया गया है? शिव सुब्रमण्यम रमन, राहुल सचदेवा, अनिल बंसल, मोहन कुमार अग्रवाल। तो यहाँ पर सही उत्तर है शिव सुब्रमण्यम रमन, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हाल ही में निम्नलिखित में किस कंपनी ने ID सत्यापन फर्म एकता को खरीदा है? तो मास्टर कार्ड, वीज़ा इंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, कैपिटल वन। सही उत्तर है मास्टर कार्ड, याद रखना। अब ये जो साइन है मास्टर कार्ड का आपने देखा होगा ATM कार्ड पर ऊपर ऐसे बना हुआ रहता है, तो वो एक मास्टर कार्ड होता है जिससे हम पैसे निकाल सकते हैं। तो हेडक्वार्टर है परचेस हेरियम, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। फाउंडेड हुआ था 1966 में और रेवेन्यू है 1688 करोड़ का इसका। फाउंडर है इसके वेल फार्गो, याद रखना, मास्टर कार्ड के। आगे बढ़ें तो हाल ही में भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ पारस्परिक मान्यता समझौता किया है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड। तो सही उत्तर है इसका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। द कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैज़ अप्रूव्ड अ फ्रेश मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। द इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, याद रखना। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में यहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ है। आगे बढ़े तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो ये फॉर्मेशन हुआ था 1949 में, आज से 71 साल पहले। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। प्रेसिडेंट निहार निरंजन जाम्बू सराई हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं इसके देवाशीष मित्रा। सेक्रेटरी हैं मुकेश कुमार जैन और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होंगे, ठीक है। तो ये आपको कंट्री दिख रही है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार सुधारात्मक उपायों के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, सिंगापुर। तो इसमें सही उत्तर है इसका बांग्लादेश। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर आज का जो आपका प्रश्न है वो ये कि मालदीव की कैपिटल क्या है? कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, श्रीलंका और मालदीव की कैपिटल आपको बताना है। इसका सही उत्तर बांग्लादेश है, याद रखना। किस राज्य ने जगन्ना विद्या देवेना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है? कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो गवर्नर हैं यहाँ पर विश्वभूषण हरिचंदन, चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी और यहाँ पर विशाखापट्टनम इसकी कैपिटल है, कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है, अमरावती इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, याद रखना। तो आंध्र प्रदेश की बात करें यहाँ पर हम तो एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम है, कुर्नूल यहाँ पर जुडिशियल कैपिटल है और अमरावती इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है अभी, क्योंकि आपको पता होगा आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा है जो भाषा के आधार पर अलग हुआ है और साथ के साथ मैं आपको बता देता हूँ इससे तेलंगाना भी अलग हुआ है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। तो यहाँ पर इसकी जो कैपिटल है वो अमरावती अब भी जो अगर अपन देखें तो प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश होती जा रही है, याद रखना। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में आग लग गई जो कि नियंत्रण से बाहर हो गई। टेबल माउंटेन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर सही उत्तर है इसका दक्षिण अफ्रीका। द टेबल माउंटेन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन केप टाउन ऑफ साउथ अफ्रीका। रिसेंटली अ फायर कॉट इन द पार्क एंड इज बर्निंग इट रैपिडली। इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड माउंटेन। इट इज़ इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, याद रखना। अब देखिए मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो आपको बताना है। इस तरीके से आग लग गई थी और ये था अपने वीडियो का आज का एंड, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और माय डियर एस्पिरेंट, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, करंट अफेयर शेयर करिए, क्योंकि देखिए इस बुरी से बुरे हालात में भी हम आपको यहाँ पर करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं और रेगुलर क्लासेस आपको मिल रही हैं। तो यहाँ पर आपको शेयर भी करना है और वीडियो को पूरा देखना है, और साथ के साथ एक चीज़ ध्यान रखना, रेगुलर फॉलो करिए, आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई समस्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।